हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है सब्सक्रिप्शन के लिए। जस्ट आपको है ना सब्सक्रिप्शन के लिए है ना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन बटन को प्रेस करना है वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ यहाँ पर एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको है ना करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ओपिनियंस गिवन बिलो। जो नीचे ऑप्शंस गिवन बिलो, ऑप्शंस दिए हुए उसमें से सही उत्तर आपको चुनना है एंड आपको स्टेटमेंट फिर से लिखना है। री राइट द स्टेटमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट फिर से लिखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज डैश ओनर और ओनर्स। तो सोल का मतलब ही होता है सिंगल। सोल मतलब सिंगल, सोलो, सोल, सिंगल। तो यहाँ पर है ना कितने ओनर होंगे, तो ओनली वन ओनर होगा, इसीलिए अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज वन ओनर करके हमको आंसर लिखना है। नाउ सेकेंड, यहाँ पर ये जो ओनर्स फिर क्यों दिया है टीचर, आप सोचोगे तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना। अभी सोल मतलब सिंगल, तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है। सेकेंड, यहाँ पर द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड है, बिजनेस का हेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसे कर्ता बोला जाता है। तो यहाँ पर है ना कर्ता है ना करेक्ट आंसर होगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट पे कौन होता है, डिसीजंस वगैरह कौन लेगा, तो कर्ता लेता है। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर वर्ड नहीं आएगा, डायरेक्टर नहीं आएगा, कर्ता इज द करेक्ट ऑप्शन है। इसीलिए आपको कर्ता ऑप्शन लिखकर है ना आपको ये पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना है, रीराइट करना है। नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। कभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ, तो 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था। तो यहाँ पर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1932 कर आपको आंसर लिखना है। देन द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर कॉल्ड, तो उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं, को पार्टनर्स। तो द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसका जो बिजनेस होता है उसमें जो है ना मेंबर्स होते हैं उसको को पार्टनर्स बोला जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर को पार्टनर्स होगा। देन नेक्स्ट, यहाँ पर द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन द पब्लिक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। पब्लिक लिमिटेड जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें है ना लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, पार्टनरशिप के जैसे अनलिमिटेड नहीं होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब होता है कि है ना अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे भी चार्ज हो जाता है, लेकिन है ना जो पब्लिक लिमिटेड जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है वो है उनकी जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज है वो है ना लिमिटेड होती है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। देन नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बिजनेस के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो है ना मिनिमम है ना 10 मेंबर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमको आंसर में है ना हमको 10 मेंबर्स लिखना होगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे वो 10 होगा। और फिर उसके बाद में हमको ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये हमको फिर से रीराइट कर लिखना होगा। और यहाँ पर अगर हम है ना बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम लिमिट की, तो मैक्सिमम में जैसे है ना नो लिमिट, मैक्सिमम के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लिमिट नहीं होती है। आपको चाहिए जितने मेंबर्स बनाने हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स बना सकते हैं। Now 7, the dash is or are elected representative of shareholders who manage affairs of the company। कंपनी का जो देखभाल है कामकाज की देखरेख कौन करता है, तो डायरेक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्टर्स है ना चुने जाते हैं। कौन चुनता है इनको, तो शेयर होल्डर्स चुनते हैं इनको, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग चुनते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उनको। तो द डैश के जगह पर हम डायरेक्टर्स लिखेंगे, द डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड। और ग्रामेटिकली आप देखोगे कि ना यहाँ पर डायरेक्टर्स मतलब प्लूरल है तो आपको आर यूज करना है। ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर ये आर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स who manage affairs of company. Now 8th one, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एग्जाम्पल है डैश कंपनी का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट्यूटरी जो कंपनी है उसका एग्जाम्पल है। लीगल जो स्टेट्यूटरी मतलब लीगल, ये लीगल गवर्नमेंट के द्वारा हम बोलते हैं ना एसबीआई गवर्नमेंट बैंक हो गई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ
स्टेट्यूटरी कंपनी, ये फॉरेन नहीं है, ये चार्टर्ड नहीं है, स्टेट्यूटरी कंपनी है, बाय लॉ इट इज मेड। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है मैच द पेयर्स। तो मैच द पेयर्स में सबसे पहले ग्रुप ए ग्रुप बी दिया है, तो उसमें से ग्रुप ए में सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है वो किससे रिलेट है, तो सोल मतलब सिंगल, तो यहाँ पर सिंगल ओनरशिप सोल ट्रेडिंग। सेवेंथ जो आपका ग्रुप बी में जो सेवेंथ ऑप्शन है वो सही उत्तर है इसके लिए। तो ये ए के साथ जो मैच होता है वो सिंगल ओनरशिप सेवेंथ वाल मैच होता है। देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें यहाँ पर से आपको ऑप्शन ढूंढना है, तो 932 नहीं होगा, 1932 सॉरी, पार्टनर नहीं होगा, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होगा, 1923 नहीं होगा, कर्ता, तो कर्ता इसके लिए फिट होता है, और कुछ है यहाँ पर, नेचुरल पर्सन नहीं, इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं, मल्टीपल ओनरशिप नहीं, मिनिमम मेंबर्स 9 मेंबर्स नहीं, तो कर्ता यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट है ना, पेयर हुआ, जोड़ी हुआ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का करेक्ट पेयर कर्ता, तो फिफ्थ वन हुआ। देन पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है सी का वो फर्स्ट वन है, ग्रुप बी में से फर्स्ट, दैट इज 1932। देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो डी है उसमें आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब है ना ये कोई पर्टिकुलर कोई है ना ह्यूमन नहीं है, यहाँ पर ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हमको जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए आर्टिफिशियल पर्सन लिखना है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप यहाँ पर देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो 8 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 8 इक्वल वोटिंग राइट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो मैच के आंसर्स है ये यहाँ पर है ना, ये ए का 7, बी का 5 एंड सी का 1, डी का 3 एंड ई का 8 मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर टाइप किया है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे, तो फिर से मैच द पेयर है, तो मैच द पेयर में आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी तो करेक्ट मैचिंग करनी है, तो यहाँ पे प्राइवेट जो कंपनी है उसके लिए आप जब रीड करोगे यहाँ पे तो 51% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये तो पब्लिक कंपनी का ये यहाँ पर है ना, ये आंसर नहीं आएगा इसमें, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए, गवर्नमेंट वर्ड है तो गवर्नमेंट कंपनी का है। देन बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं आएगा आंसर में। देन मैक्सिमम जो 200 मेंबर्स, तो है ना प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 200 है, तो हमको ये जो है करेक्ट ऑप्शन ये है हमारा, करेक्ट पेयर जोड़ी है मैक्सिमम 200 मेंबर्स। एंड पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स यहाँ पे मैच होगा, क्योंकि और कुछ यहाँ पे मैक्सिमम 100 मेंबर्स, मिनिमम 5 पार्टनर्स, 40% शेयर कैपिटल, मिनिमम 5 मेंबर्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिमम 2 पार्टनर्स, ये कोई इनमें से कोई भी फिट नहीं होता, मिनिमम 7 मेंबर्स यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पब्लिक कंपनी के लिए। देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए जैसे मैंने आपसे कहा 51% का शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट है, कि जिसमें ना 51% जो कैपिटल है ना गवर्नमेंट हेल्ड करती है वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। देन स्टेट्यूटरी कंपनी की हम बात करें तो स्टेट्यूटरी कंपनी मतलब है ना यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर है ना बैंक ऑफ इंग्लैंड नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस आपने नाम सुना होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो स्टेट्यूटरी कंपनी हुई मेड बाय लॉ। देन ई का जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसका करेक्ट है, जिसमें कि है ना मिनिमम 2 पार्टनर्स। लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन होते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स, मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये भी मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले सी क्वेश्चन में आपको लिखना है कि राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द ओनर हु इज द सोल मैनेजर, ओनर जो होता है वो सोल मैनेजर एंड डिसीजन मेकर होता है ऑफ हिज बिजनेस का। तो ये कौन सा टाइप का बिजनेस हुआ, तो ये सोल ट्रेडर, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोल मैनेजर एंड डिसीजन मेकर ये वर्ड आपको हिंट दे देता है कि ये सोल ट्रेडर हुआ। देन यहाँ पर नेक्स्ट द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर्स, जो सीनियर मोस्ट सबसे बड़ा जो फैमिली मेंबर होता है ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो कौन होता है, तो उसको कर्ता बोलते हैं। वो कर्ता जो बिजनेस को वही हैंडल करता है, मतलब सारे डिसीजंस करता ही लेता है, बाकी को पार्टनर्स होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे देखेंगे कि द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स को क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स को को पार्टनर्स बोला जाता है। देन एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो आर्टिफिशियल पर्सन
पर्सन क्रिएट किया गया वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। देन द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में मतलब वो एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो पार्टनर्स, उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। देन अ पर्सन हु परचेसेस शेयर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का शेयर्स परचेस करता है वो शेयर होल्डर हुआ। इसको मेंबर्स भी बोलते हैं, फिर बाद में मेंबर्स बन जाते हैं ना वो लोग। द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑफिशियल सिग्नेचर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की होती है वो उनकी कॉमन सील होती है। आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल एंड कॉलेजेस में भी है ना, जो स्टैंप करते हैं, स्टैंप लगाते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह पे, सर्टिफिकेट्स पे, तो कॉमन सील है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ऑफिशियल सिग्नेचर हुआ, उसके बिना वैलिड नहीं हो सकता कोई भी डॉक्यूमेंट। नाउ नेम अ कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, और स्पेशल लेजिस्लेशन पास होती है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में, तो वो स्टेट्यूटरी कंपनी हुई। वो कंपनी जिसका बाय स्पेशली उसके लिए ना लेजिस्लेशन पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में, स्पेशल लेजिस्लेशन मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें ये पास होता है वोटिंग के थ्रू पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, तो वो स्टेट्यूटरी कंपनीज हुए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स में अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो हाँ वॉलंटरीली वो अपनी मर्जी से वो आते हैं और कंपनी के जो है ना मेंबर्स बनते हैं, तो उससे एसोसिएशन तैयार हो जाते हैं, तो ट्रू। नाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यस ये फॉर्मल फॉर्म है, फॉर्मली फॉर्म किया हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ट्रू हुआ। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी, तो यस जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी डज नॉट एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, कैसे इंडिपेंडेंट नहीं होते वो लोग थोड़ा ना किसी पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो आपको जो स्टेटमेंट है वो डज नॉट एंजॉय इंडिपेंडेंट, मतलब है ना बोल दिया कि डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है, तो यहाँ पे नॉट वर्ड आया इसलिए आपको ये स्टेटमेंट पॉज कर लिखना है। तो यहाँ पे ये भी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ नेचुरल पर्सन, तो ये नेचुरल पर्सन नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके लिए भी आपको फॉल्स लिखना है, फोर्थ वाले के लिए भी फॉल्स आएगा। देन सिक्स्थ वन, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड, पब्लिक कंपनी की जो शेयर होल्डर्स उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, तो ये ट्रू हो गया आपका स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ, तो हाँ बहुत सारे लोगों का पैसा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में लगा होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा दो जाएंगे 10 आएंगे, ऐसा चलते रहता है, तो ये लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो ये ट्रू बात है, सही है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैसे नहीं है, मैनेजमेंट अलग होता है, डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग मैनेज करते हैं, ओनरशिप जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं, तो यहाँ पे सेपरेट होता है, सेपरेट मेंबरशिप, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पर बोला देयर इज नो सेपरेशन। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी, कंपनी को मैनेज कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट यहाँ पर ई क्वेश्चन में कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, तो अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ हैंस इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन बोलेंगे, क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया हुआ है, ये कोई है ना ह्यूमन बीइंग नहीं है। देन अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट के तहत जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। स्पेशल लेजिस्लेशन पास होता है, इसके लिए लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, फिर है ना इनका जो है कंपनी को है ना इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी कंपनी बोला जाता है उसको। अ कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर इज कॉल्ड एज डैश, तो जो इसका खाली एक मेंबर होता है उसे 1% कंपनी बोलते हैं, 1% कंपनी। देन अ लिस्टेड कंपनी इज मस्ट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी की गाइडलाइंस, उनको SEBI सेबी की गाइडलाइंस उनको फॉलो करने होते हैं, तो ये है ना जस्ट ये टाइपिंग आप है ना कैपिटल में कर लीजिएगा, यहाँ पे सेबी आना चाहिए, SEBI सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत कंपनीज को काम करना होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर F,
जिसमें आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ब्रैकेट से। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आप देखोगे फॉरेन कंपनी नहीं आएगा, मिनिमम 7 मेंबर्स नहीं आएगा क्योंकि ये तो पब्लिक कंपनी में होता है। देन मैक्सिमम 200 मेंबर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो यहाँ पे मैक्सिमम 200 करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 200 मेंबर्स लिखना है। देन पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स, तो यहाँ पे आप मिनिमम 7 मेंबर्स लिखोगे। फिर मेंबर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कौन से मेंबर को होती है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको है ना अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। देन फोर्थ वन, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए तो उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे ना भाई, यहाँ पे उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ ही नहीं है, तो यहाँ उसको हम है ना फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ये ऐप हो गया। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर, आंसर इन 1 सेंटेंस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी देयर इन 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि 1 मेंबर होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 पर्सन कंपनी हैज ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, एज अ मेंबर, ओनली सिंगल 1 पर्सन ही मेंबर होगा। देन व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, तो होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर। 1/2 मतलब आधे से ज्यादा का जो शेयर है वो है ना होल्डिंग कंपनी अपने पास रखती है, कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी, दूसरे कंपनी की कैपिटल का। मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल का आधे से ज्यादा कैपिटल उनके, अनदर कंपनी का कैपिटल उनके हाथ में होता है, जिसे हम बोलते हैं और हैज अ पावर। और उनके हाथ में हम ये भी बोल सकते हैं उनके पास पावर होता है अपॉइंट करना या रिमूव करना, ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जब वो चाहे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं अनदर कंपनी के डायरेक्टर्स को, तो उसको होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। देन व्हाट इज मेंट बाय फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, तो फॉरेन कंपनी मीन्स क्या, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो इनकॉर्पोरेट हुई है, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो इंडिया में है, तो यहाँ पर उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। तो कौन से फॉरेन कंपनी है, तो नेस्ले की आपने देखा होगा, नेस्ले का इंडिया लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड हो गया, देन बाटा इंडिया लिमिटेड हो गया, देन वर्लपूल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फॉरेन कंपनी के एग्जाम्पल ही है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको स्टेटमेंट्स वापस लिखने हैं, करेक्ट लिखना है। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है कंपनी एक्ट, ये अंडरलाइन किया हुआ है, उसको वापस से आपको सही कर लिखना है, गलत है। स्टेट्यूटरी कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो स्टेट्यूटरी कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट आपको लिखना, अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव, तो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव इसके लिए स्पेशल एक्ट पास करते हैं, पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास होता है, उसके तहत बनती है कंपनी स्टेट्यूटरी कंपनी। देन अ सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी, तो ये तो गलत है ना, सब्सिडरी कंपनी थोड़ी ना, सब्सिडरी कंपनी नहीं होल्ड करती है, होल्डिंग कंपनी करती है। तो अ होल्डिंग कंपनी, आपको वर्ड लिखना है कि अ होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। देन नेक्स्ट यहाँ पर अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स, तो अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर्स होता है, 7 मेंबर्स नहीं होगा, 2 मेंबर्स होंगे, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे प्राइवेट कंपनी के। तो यहाँ पर आपको 2 मेंबर्स लिखना है, एंड मैक्सिमम जो है वो 200 मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के। नाउ नेक्स्ट अ पब्लिक कंपनी कैन हैव 200 मेंबर्स, तो ये गलत है ना, पब्लिक कंपनी के थोड़ी ना 200 मेंबर्स होते हैं, 200 मेंबर्स तो प्राइवेट कंपनी के होते हैं, और पब्लिक कंपनी का तो मैक्सिमम जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स, वो नो लिमिट है, वो नो लिमिट होता है। तो यहाँ पे अब प्राइवेट कंपनी हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स, आपको करेक्ट आंसर करके लिखना है। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको टर्म्स एक्सप्लेन करने, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने। अभी डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, तो डोरमेंट कंपनी, इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, आगे फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कोई उन्होंने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं किए,
इन लास्ट 2 ईयर्स में, पिछले 2 सालों के अंदर कोई इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं हुए हैं, या फिर हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, जैसे रिटर्न फाइल के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है, वो तैयार नहीं किया है, या और एनुअल रिटर्न्स इन द लास्ट 2 ईयर्स में उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455, तो है ना यहाँ पे अंडर सेक्शन 455 वो सच कंपनी विल बी कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी, तो वो कंपनी को हम डोरमेंट, आपने सुना होगा अकाउंट डोरमेंट कर दिया, तो यहाँ पर है ना बैंक खाते भी हमारे डोरमेंट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको डोरमेंट कंपनी है ना, मतलब जिसने है ना अकाउंट, जिन्होंने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं किए लास्ट 2 ईयर्स में, जिन्होंने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए है, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए हैं, तो ये कंपनी जो होती है वो डोरमेंट कंपनी होती है। देन होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी के बारे में हम लिखेंगे कि अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल का ऑफ अनदर कंपनी के शेयर कैपिटल का होल्डिंग करती है, और हैज पावर, या फिर उनके पास पावर होता है टू अपॉइंट और रिमूव ऑल, सारे के सारे, या फिर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वो कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी हो गई। राइट्स हो गए ना, स्पेशल राइट्स हो गए। देन फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी कौन सी होगी, जो इनकॉर्पोरेट होगी बाहर, आउटसाइड द इंडिया, तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन है ना उनका जो बिजनेस प्लेस है, उनका बिजनेस कहाँ पे होता है, तो इंडिया में होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेस्ले इंडिया लिमिटेड हो गया, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपुल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, एंड विद इन 30 days ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, एक बार है ना एक बार सेटअप हो गया बिजनेस का इन इंडिया में, तो 30 दिन के अंदर अंदर अ फॉरेन कंपनी हैज टू फर्निश, उनको है ना फर्निश करना पड़ता है, मतलब उनको सबमिट करना पड़ता है, फर्निश मतलब सबमिट करना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उनको जमा कराने पड़ते हैं, सच एज चार्टर हो गया, स्टेट्यूट हो गया, देन मेमोरेंडम हो गया, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया कंपनी का, ये सारे के सारे उनको है ना सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के साथ लिमिटेड कंपनी, वो कौन सी कंपनी, तो दीज टाइप ऑफ कंपनी होती है, मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, उनका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता है। ईच मेंबर प्रॉमिस करता है, प्रोमिसेस टू पे फिक्स्ड सम ऑफ मनी, वो फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए तैयार होता है, सम ऑफ मनी देने के लिए तैयार होता है, स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम में वो लोग स्पेसिफाई करते हैं, वो फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए तैयार होते हैं इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब है ना लिक्विडेट कंपनी जब वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है फॉर द पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स को पे करने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वो लोग है ना पे करने के लिए, स्पेसिफाइड अमाउंट पे करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, तो वो हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है कि एसोसिएट कंपनी, तो ये जो एसोसिएट कंपनीज कौन से होते हैं, तो एन एसोसिएट कंपनी इज वन ओवर विच, ये वो कंपनी होती है कि जिस पर है ना अनदर कंपनी मतलब एक्सरसाइज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल, उनका कंट्रोल होता है दूसरी कंपनी का, उस कंपनी पे, एसोसिएट कंपनी पे कंट्रोल होता है, विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर सब्सिडरी कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी पे जितना है ना पावरफुल कंट्रोल होता है, उससे कम जो कंपनी का कंट्रोल होता है उसको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी के कंपेयर में, मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिनका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, जो लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पज ऑफ दिस, इस पर्पज के लिए क्या करना पड़ता है, क्लोजर तैयार करना होता है, क्लोज की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स जिनका है ना 20% कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल कैपिटल का 20% उनके हाथ में होल्डिंग होती है, 20% एटलीस्ट कम से कम 20% कंट्रोल होता है बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए अंडर एन एग्रीमेंट, तो वो एसोसिएट कंपनी हो गए। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी, तो लिमिटेड लायबिलिटी, तो द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, एंड इट इज लिमिटेड अप टू, ये कहाँ तक लिमिटेड होती है, तो इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट, जितना आपने पे नहीं किया है उतने पार्ट तक लिमिटेड आपकी लायबिलिटीज होती है, फेस वैल्यू जो शेयर की फेस वैल्यू होती है
शेयर होल्डर्स जो शेयर्स खरीदते हैं, तो शेयर होल्डर इज लायबल टू पे, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा ओनली द अनपेड अमाउंट, उनको खाली अनपेड अमाउंट पे करना पड़ेगा उनके शेयर्स का जो है। इफ एनी शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी शेयर होल्डर है ना रिलेटेड नहीं है जो कंपनी के डेब्ट्स है, लोन्स है, लायबिलिटीज है कंपनी के, तो फिर उनको खाली उनका अनपेड अमाउंट जो है वो शेयर्स का जो उन्होंने नहीं पे, मतलब 10 रुपए में से 8 रुपया पे कर दिया, 2 रुपया पे नहीं किया, तो 2 रुपया पे नहीं किया वो अनपेड, जैसे आप लोगों को कैसे फीस आपने पे कर दी और जो फीस नहीं पे की है तो वो अनपेड फीस हो गई, तो उसी तरीके से कंपनी में जब शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो जितना अमाउंट उन्होंने पे कर दिया वो पेड अमाउंट हो गया, अनपेड अमाउंट है वो है ना शेयर होल्डर्स को पे करना होता है, उतनी लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की। एंड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा जो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है कैन नॉट बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी का कोई कर्जा हो गया उनको रीपेमेंट करना है, वापस अपना लोन चुकाना है, तो उसके लिए कंपनी इनका पैसा यूज नहीं कर सकती है मेंबर्स का। देन 7 परपेचुअल सक्सेशन, तो परपेचुअल सक्सेशन कौन सा हुआ था, जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, जैसे कि कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस हो गया, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो डेथ से अफेक्ट नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की डेथ हो गई, कोई इंसेंट हो गया, कोई इंस्टॉलमेंट हो गया, कोई रिटायर हो गया मेंबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने अपने शेयर्स बेच दिए, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूअसली ये एग्जिस्ट रहती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके लिए इसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ है ना, एंजॉय करते हैं लोग, अनलेस इट इज वाउंड अप, मतलब जब तक अगर लिक्विडेट नहीं होती है तो तब तक ये लोग लंबी लाइफ जीते हैं, बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए। नाउ 8th वन यहाँ पर है लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, तो लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती है कि जो एटलीस्ट वन, कोई भी एक तो है ना जो ये एटलीस्ट वन जो ये हम लोग बोलते हैं कि इनके यहाँ पर सिक्योरिटीज जो कंपनीज के है ना वो कोई भी तो एक स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब यहाँ पे लिस्टिंग उनकी होनी चाहिए, कंपनी को लिस्ट करवाना जरूरी है, तो लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स लिस्टेड और एनी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी या लिस्टेड, हाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को कंपल्सरीली लिस्टेड करवाना होता है, सो द लिस्टेड कंपनी विल आल्सो हैव टू फॉलो। तो फिर लिस्टेड कंपनी को है ना जो सेबीज की गाइडलाइन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, उनके जो प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट है वो सब फॉलो करने होते हैं। देन 1% कंपनी कौन सी हुई, तो वन पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, खाली एक ही पर्सन एज अ मेंबर होता है, एंड इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एंड इट हैज टू फुलफिल, इनको क्या करना होता है एंड कॉम्प्लाई विथ ऑल द फॉर्मेलिटीज, जितने भी फॉर्मेलिटीज होते हैं प्राइवेट कंपनी के वो सारे उनको है ना उनको सेटिस्फाई करने होते हैं, रूल्स को फॉलो करना होता है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द एक्ट और रूल्स, अगर कोई अनलेस एंड अनटिल कोई रूल पर्टिकुलर रूल स्पेसिफाई नहीं किया हो तो बात अलग है, अदरवाइज सारे के सारे उनको फुलफिल करने होते हैं फॉर्मेलिटीज जो प्राइवेट कंपनीज की होती है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी, 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू, ये कभी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो थ्रू द कंपनीज एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, एंड इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर, इसको सिंगल प्रमोटर ही ऑपरेट करता है, हु हैज लिमिटेड लायबिलिटीज, जिसकी भी है ना लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। नाउ इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी लेटेस्ट हो गया ना 2013 में ही आया है, ये डेवलप हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन। देन द सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर से अच्छी बेटर ऑर्गेनाइजेशन ये है, बिकॉज द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर, जो मेंबर्स की जो लायबिलिटीज है इज लिमिटेड, वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी, उसकी कंपनी के कैपिटल में उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, और वो भी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल ही उनकी लायबिलिटीज होती है। देन 1% कंपनी कैन हैव वन और मोर डायरेक्टर्स, एक और एक से ज्यादा डायरेक्टर्स हो सकते हैं। देयर इज नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ 1% कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देन नेक्स्ट यहाँ पर है गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी का मतलब मीन्स एनी कंपनी इन विच
in which not less than 51% of paid up share capital is held by, और जिसमें ना मतलब कहने का मतलब मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल ये है ना हेल्ड करना चाहिए। कौन हेल्ड करना चाहिए? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और पार्टली है ना इसमें मोर बहुत सारे स्टेट बाय वन और मोर स्टेट, एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो या सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उनके हाथ में होल्डिंग ऑफ 51%, मिनिमम 51% की। एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड। ये जो कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी, ये है ना प्राइवेट और पब्लिक दोनों भी हो सकती है, मे बी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, एंड इनफैक्ट इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड हो गए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल भी बोला जाता है, इन शॉर्ट सेल, SAIL सेल, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल BHEL, भेल भी जिसे बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, देन कोल इंडिया लिमिटेड। अगर आप लोग आपके पेरेंट्स में से अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उनको इन सब कंपनीज के बारे में पक्का डेफिनेटली पता होगा। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे हम ONGC बोलते हैं, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्सेट्रा, तो ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर में आते हैं। तो आई होप आपको ये जो है ना एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया और आपको सोल्यूशन दिया है आपको समझ में आ गया है। तो आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।